Today we will study about feast binary synthesis. This is a synthesis for furan derivative from alpha halo carbonyl compound. आज हम feast binary synthesis के बारे में पढ़ेंगे. यह संश्लेषण फ्यूरान के लिए अल्फ़ा हेलो कार्बोनाइल यौगिकों द्वारा किया जाता है. The feast binary synthesis is used to prepare furan derivatives. In this method, alpha halo aldehyde or ketone is condensed with beta keto ester in the presence of base sodium hydroxide और pyridine. इस विधि में अल्फ़ा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड जो कि एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, उसका संघनन बीटा कीटो एस्टर के साथ क्षार की उपस्थिति जैसे NaOH या pyridine के प्रेजेंस में किया जाता है. इस रिएक्शन में देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे जो रिएक्टेंट है बीटा कीटो एस्टर है. कीटो ग्रुप एस्टर ग्रुप के पास वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहा, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा कार्बन है जिस पे कीटो ग्रुप लगा है. इस तरह से ये बीटा कीटो एस्टर है और इसका नाम क्या होगा, इथाइल एसीटो एसीटेट या एसीटो एसिटिक एस्टर. क्यों कहा, क्योंकि यदि ये CH3COOH होता तो एसिटिक एसिड होता, लेकिन वहाँ पे H हटा के हमने एस्टर ग्रुपिंग इथाइल ग्रुप लगा रखा है तो इथाइल एसीटेट हो गया. लेकिन CH3 में से भी एक H हटाकर CH3CO एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए एसिटाइल एसीटो एसीटेट या एसीटो एसिटिक एस्टर कह सकते हैं. और दूसरा रिएक्टेंट हमारा अल्फ़ा हेलो कीटोन है. कीटो ग्रुप के पास वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, जहाँ पर Cl लगा है तो ये इस तरह से अल्फ़ा हेलो कीटोन है. और अगर ये CH3CO CH3 होता तो एसीटोन होता. अभी ये क्या है, क्लोरो एसीटोन है. अल्फ़ा कार्बन पे हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है. तो इस तरह से अल्फ़ा हेलो कीटोन की बीटा कीटो एस्टर के साथ pyridine के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो आप देख रहे हैं फ्यूरान डेरिवेटिव, फ्यूरान बन गया और उस पर कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे एक तरफ एस्टर है, एक मिथाइल है, एक और मिथाइल लगा हुआ है. इस तरह से ये फ्यूरान डेरिवेटिव डेवलप होता है. तो किस तरह से ये मेथड होगा, किस तरह से इसका मैकेनिज्म होगा, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. इस मैकेनिज्म में देखें, इट इन्वॉल्व्स एल्डोल टाइप कंडेंसेशन एंड प्रोसीड्स विथ फॉलोइंग स्टेप्स. इसमें देखें किस तरह से ये रिएक्शन एल्डोल टाइप कंडेंसेशन है. सबसे पहले आप देखें हमने एसीटो एस्टिक एस्टर लिखा हुआ है ना. एस्टर एस्टिक एस्टर को फिर टॉटोमराइज करके इनोल फॉर्म में कन्वर्ट किया. जब हम इसे इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं CH2 जो कि एसिडिक H रखता है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप्स में बीच में जब मिथाइलिन ग्रुप होगा उसके हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है जो कि H+ के रूप में हट सकते हैं. तो वहाँ से हमने H+ हटा के कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाया. तो इस तरह से कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया और CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वहाँ ऊपर वाले कार्बन से H आने पे ये OH ग्रुप दे रहा है. इस तरह से इनॉल में कन्वर्ट हो गया. कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होना ईन है और उसी पे OH ग्रुप का होना ऑल है. तो इस तरह से बीटा कीटो एस्टर को हमने इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट किया. अब इसकी रिएक्शन अल्फ़ा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कि अल्फ़ा क्लोरो एसीटोन से करा रहे हैं. यहाँ पर हमने क्या किया, एसीटोन ग्रुप में CO ग्रुप को पहले पोलराइज़ करिए. CO को पोलराइज़ करेंगे तो O पे नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव आएगा. तो इस तरफ तो हमने CO पोलराइज़ किया. और इनोल फॉर्म वाला जो रिएक्टेंट है उसमें देखें O के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हैं वो CH पर नेगेटिव चार्ज बनाएंगे. और वो नेगेटिव चार्ज एज अ न्यूक्लियोफाइल, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, जो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी CH पे नेगेटिव चार्ज और ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, और कार्बोनिल कार्बन पर क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ कम है तो वहाँ अटैक करेगा. अब बेस के प्रेजेंस में जो हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिल रहा है वो देखें. इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में हमने CH से कार्बोनिल कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, और कार्बोनिल कार्बन का जो O है उस पर सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव होगा,
और CH के ऊपर आप देख रहे हैं एस्टर ग्रुप था, वो एस्टर ग्रुप यहाँ भी है, और CH के नीचे C पे मिथाइल ग्रुप और डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव चार्ज और सिंगल बॉन्ड H है। अब ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स O पे आ जाएंगे और उसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड O रह जाएगा। और ये जो H+ निकलेगा, ये हमने जो कार्बोनिल कार्बन जिसको पोलराइज़ किया था O पे नेगेटिव, वहाँ पे OH बनाने के काम आएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 CO, CH के ऊपर COO C2H5, सिंगल बॉन्ड C पे जहाँ O था अब OH बन गया है ना, और इस कार्बन पे एक मिथाइल है और एक CH2Cl है। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अब इसको टॉटोमराइज़ करिए। ये ग्रुप को टॉटोमराइज़ करेंगे तो यहाँ भी जो डबल बॉन्ड CO है उसका डबल बॉन्ड ऊपर कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट होगा और वहाँ से H OH बनाने के काम आएगा। तो इस तरह से हमने इसको टॉटोमराइज़ करके OH बना लिया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और दूसरी तरफ C के ऊपर OH, एक मिथाइल और CH2Cl दिख रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके Cl नेगेटिव के रूप में निकलेगा, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को Cl- के रूप में हट जाएगा और OH के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पे जहाँ Cl था, जहाँ पर भी Cl नेगेटिव निकलेगा तो प्लस का चार्ज आ गया, डेंसिटी कम हो गई, वहाँ O के इलेक्ट्रॉन्स अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेंगे। तो Cl हटने के बाद जो नीचे स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, उसमें देखिए O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिंगल बॉन्ड H, क्योंकि O ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा CH2 के साथ बॉन्ड बनाया और ऊपर वाले कार्बन पे एक मिथाइल और एक OH है, उसके नेक्स्ट कार्बन पे एस्टर ग्रुप है, फिर डबल बॉन्ड C पे मिथाइल है। अब आप देख रहे हैं कि एक H+ अगर हम निकालते हैं तो O का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा और H+ एलिमिनेट होगा। तो H+ के एलिमिनेट होने पे अपने को O और उसके एक लेफ़्ट साइड में डबल बॉन्ड और राइट साइड पे कार्बन पे एक OH है और पास वाले कार्बन पे CH2 है। तो इस तरह से फ्यूरान जैसा दिखने लगा, लेकिन एक डबल बॉन्ड अभी कम है। तो ये राइट साइड पे आप कार्बन पे H और OH हटाएंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे, तो ये डिहाइड्रेशन के द्वारा इधर भी डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। इस तरह से अब देखिए O के ऊपर दोनों तरफ अल्फ़ा पोजीशन से बीटा पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है और मिथाइल ग्रुप्स हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में और एक एस्टर ग्रुप रह गया है। तो इस तरह से हमें फ्यूरान डेरिवेटिव मिलता है। तो इस फ्यूरान डेरिवेटिव में एल्डोल टाइप कंडेंसेशन हुआ है, जहाँ पर हमने पहले कीटो ग्रुप को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर दूसरे अल्फ़ा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराया और फिर उसके बाद हमने H+ हटा के OH बना लिया जहाँ पर कार्बोनिल कार्बन था। फिर जो प्रोडक्ट आया उसका भी इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करके और इनोल बनाने के बाद हमने उसका भी ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कार्बन पर अटैक करा के और रिंग बना ली और फिर H+ हटा के फ्यूरान जैसा दिख रहा है, लेकिन एक डबल बॉन्ड अभी नहीं